अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई है। मेरा स्टडी प्लान जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था उसको आपने पसंद किया है। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ अब आज मैं ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो एमडी कैट ईज़िली समझ नहीं आते दूसरों के बने हुए, अपने हाथ क्यों फिर आ जाते हैं, दूसरों का थोड़ा सा इशू होता है। तो मैंने खुद वो एनालाइज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे उसने मार्क किए हुए हैं, हाइलाइट्स किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एमडी कैट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उसने एमसीक्यूज़ बना के लिखे हुए हैं। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड आई होप कि उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बेसिकली वो कुछ एक ऐसे समझ लें आपके एक निचोड़ होगा चैप्टर का, लेकिन उसके अलावा आपने ये जो मैंने आपको ये प्लान बताया इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। वो उसको भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इसको आपने फोकस करना है, इस प्लान को। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जो एमडी कैटियंस हैं जिन्होंने एमडी कैट देना है इस साल, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो। आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, इस बात का आप यकीन रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि यूएसए की रिसर्च है ये कि जब आप पैसिव लर्निंग होगी आपकी, जब आप टॉपिक्स करोगे, क्योंकि पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है। अब पेपर का पैटर्न एमसीक्यूज़ के है तो एक्टिव लर्निंग आपकी एमसीक्यूज़ से होगी, और अगर आपका थ्योरेटिकल है तो फिर आपकी एक्टिव लर्निंग टॉपिक्स से होगी। लेकिन ये यूएसए की रिसर्च है कि आप जब टॉपिक करते हो आपकी पैसिव लर्निंग होती है, और उसमें से आपको 25% जस्ट रिटेन कर सकते हैं आप लोग अपनी मेमोरी में, और वो भी भूल जाता है। जबकि आप अगर एक्टिव लर्निंग एमसीक्यूज़ से करोगे, एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करके करोगे लर्निंग, तो वो आपकी एक्टिव होगी और उससे 80% आपका रिटेन रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है और अब भी कि आपने इस टेस्ट के लिए मैक्सिमम आपने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपका टेस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड है। सो इसलिए आपने एमसीक्यूज़ ही अटैम्प्ट करने हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल है, ये आपका एडमिशन्स की ओर करने वाली है। इस ट्रायंगल को आप फॉलो करोगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका एडमिशन ज़रूर होगा। इस ट्रायंगल में क्या है, सबसे पहले आपने 100% अपना फोकस देना है टेक्स्ट बुक को, ठीक है। टेक्स्ट बुक पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक कौन सी आपने फॉलो करनी है। लेट्स सपोज आप फेडरल बोर्ड की हो तो आपने फेडरल बोर्ड की बुक्स वो आपकी टेक्स्ट बुक होंगी। अगर आप पिंडी बोर्ड से हो तो पिंडी बोर्ड की पंजाब टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक होंगी। तो जिस बोर्ड से भी हो आपने उस बोर्ड की बुक्स को स्टडी करना है, और उसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है। एमसीक्यूज़ उसमें से ढूंढने हैं और उनको शॉर्ट लिस्टिंग करना है उनकी। पीएमसी का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना है। 100% आपने टेक्स्ट बुक से करना है। इसके अलावा कोई भी सोर्स हो आपने उसमें से नहीं प्रिपेयर करना। आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। देन सेकेंड पॉइंट जो है वो होगा वो आपकी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी एक सोर्स ले लें जो अच्छी हो, पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, किसी एकेडमी की हो, किसी कोई वैसे लोकल बुक हो, कोई मतलब जिसमें अच्छे एमसीक्यूज़ हों। बहुत सारी हैं, आप पता करा के वो कोई भी एक सोर्स ले लें तो उसको आपने फॉलो करना है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आपने करनी है विद सेम एग्ज़ाम प्रेशर। ऐसे आप समझें कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मैं एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर रहा हूँ। आपने ये फील करके ये आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डे पे आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा, आपको पैनिक अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी, आपने बार बार एग्ज़ाम का सोच के एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हुए होंगे। तो उधर जब आप अटैम्प्ट कर रहे होगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। एंड द लास्ट थिंग इज़ पास्ट पेपर अटेम्पटेशन। ये पास्ट पेपर को आपने एज अ असेसमेंट टूल लेना है, जिसमें आपने
आफ्टर प्रिपरेशन अटैम्प्ट करना है। ये पास्ट पेपर को पहले नहीं आपने देखना। तो इसलिए जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए देन लेट्स सपोज अगर आप एक रीड देते हैं, आपकी एक रीड हुई है कंप्लीट, ये वाला पोर्शन आपका एक रीड का कंप्लीट हुआ है, तो आपने एट द एंड आपने एक FLP देना होगा और एक आपने पास्ट पेपर देना होगा। तो उस टाइम पे पास्ट पेपर को एज असेसमेंट टूल, पास्ट पेपर करते हुए आपने इधर उधर नहीं देखना, मतलब कंफर्म नहीं करना बुक से कि क्या मैं ये लगा दूँ या नहीं। अगर आप लगा दें बस एट द एंड आप उसकी जो वीकनेस होंगी उनको आपने नोट डाउन करना होगा, लेकिन उस टाइम पे आपने रियल एग्ज़ाम की तरह आपने पास्ट पेपर को अटैम्प्ट करना होगा। सो ये 3 पोर्शन है इस ट्रायंगल के, इनको आपने अच्छी नीयत के साथ फॉलो करना है और खुद पे एतमाद करना है और इस ट्रायंगल पे एतमाद करना है कि इसको आप फॉलो करने से आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं थोड़ी सी, वो देख लें। कीप असेसिंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल्स में कौन सी स्किल आ जाएगी? आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका MCQs इस प्रैक्टिस से करोगे अटैम्प्ट, जब मतलब पास्ट पेपर अटैम्प्ट कर रहे होगे या कोई भी इस एग्ज़ाम प्रेशर के साथ आपने अटैम्प्ट करना है, ये फील करके कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हूँ, तो ये स्किल जो है ये आपकी हाउ टू कंट्रोल योर प्रेशर, हाउ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस एंजाइटी, ये आपकी स्किल बनाएगी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम प्रॉपर एक देख के सेट करके टाइम लिमिट लगा के आपने MCQs अटैम्प्ट करनी है, पेपर अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा नोट करनी है अपनी मिस्टेक्स और वीक एरियाज़, जहाँ जहाँ आपकी मिस्टेक आई है, जो जो MCQs आपका गलत हुआ है उसको आपने मार्क करना है, आपने उस टॉपिक को मार्क करना है, यही आपका वीक एरियाज़ होंगे और इनको आपने अगेन प्रिपेयर करना होगा नेक्स्ट रीड में। अच्छा, जब आप स्टडी का सोचेंगे तो ऐसा सोच के नहीं बैठना आपने कि 10 घंटे आपने स्टडी करनी है, इससे आपकी नहीं होगी इतनी अच्छी इफेक्टिव स्टडी नहीं होगी। आपने जस्ट स्मॉल पीरियड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, दैट्स सपोज 2 आवर टारगेट एंड वर्क फुली फोकस्ड। एक आपने 2 घंटे का एक स्टडी टाइम आपने सेलेक्ट करना है और उस टाइम के दौरान आपने कोई किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपने नहीं जाना। आपने उस टाइम के दौरान मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना, फेसबुक नहीं देखनी, इंस्टाग्राम नहीं देखना और इस तरह आपने किसी के मैसेजेस का इंतज़ार नहीं करना। उस टाइम में आपने मोबाइल वगैरह सब कुछ अपने से दूर करना है और फुली फोकस्ड होके आपने वो 2 घंटे गुजारनी है। देन आपने ब्रेक ले लेनी है, ठीक है। देन आप ब्रेक ले लें 20 to 30 मिनट की, उसमें आप बाहर जाएं, फैमिली में जाएं, थोड़ी बाहर जाएं और मोबाइल वगैरह यूज़ करना है तो वो कर लें। अगेन जब आप बैठेंगे देन अगेन आपने 2 घंटे सेलेक्ट करने हैं और फिर मोबाइल वगैरह सब कुछ अपने से दूर कर देना है। तो यही आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी होगी स्टूडेंट। अगर आप मोबाइल वगैरह यूज़ करते रहेंगे, दूसरों के रिप्लाई के आप इंतज़ार करने के चक्कर में होंगे और साथ साथ आप स्टडी कर रहे होंगे, तो ये आपकी इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं होगी। इस तरह आप 2 घंटे में से 10 मिनट ही आप स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपने डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करना है, तब स्टडी करनी है। इसके अलावा आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है। फेसबुक पे जो स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसे नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, झूठे र्यूमर्स फैला रहे होते हैं कि MD-CAT इस तरह का होगा, इस तरह का होगा और उसमें कोई अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले और इस तरह की बातें, मतलब कोई भी र्यूमर्स जो हैं वो नहीं, उन पे आपने ट्रस्ट नहीं करना और आपने जस्ट फुली फोकस्ड होके स्टडी करनी है। अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल दें। नेगेटिविटी को जब आप निकाल के पॉजिटिव होके सोचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ ये नेगेटिविटी जो है वो आपको लेज़ी बना देगी और आपके अंदर ये सोच पैदा कर देगी कि क्या फ़ायदा है मेहनत करने का। सो इसलिए आपने पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा आपने कंसिस्टेंट वर्क करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि एक दिन आपने स्टडी की है एंड देन आप 2 दिन के लिए छुट्टी पे हैं और ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना, तो ये आपने नहीं करना। आपने डेली का डेली काम करना है। आपने एक टाइम टेबल, जो मैंने आपको ये बताया है, मेरी पहली वीडियो भी थी और इसमें भी जो ये मैंने आपको बताया है, इसको आपने फॉलो करना है।
ये स्टूडेंट वो जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो आपसे प्लान डिस्कस किया था उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। इसको आप देख लें कि आपने जो 3 रीड्स हैं वो आपने कैसे देनी है। वो मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट 3 रीड्स 73 डेज़ का ये मेंशन है। ये उस 3 रीड्स एक पोर्शन जो था वो एक्सप्लेन हुआ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसमें आपने सबसे पहले ये देखें फ़र्स्ट रीड है। फ़र्स्ट रीड को आपने कितना टाइम देना है। इसका सेशन है 24 डेज़ का, ठीक है। 6 डे पर सब्जेक्ट आएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसके अलावा एक और भी इस साल जो हुआ है लॉजिकल रीजनिंग, उसको भी आप डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम देना है आपने उसको। इसके अलावा इसका पैटर्न देख लें। अब ये आपने खुद से इनका टाइम पीरियड जो है वो आपने खुद से सिलेक्ट कर लेना है। आपने किस डेट से किस तक आपने फर्स्ट रीड देनी है, उसके बाद आपने सेकंड। वो डेट्स मैंने नहीं लिखी क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं लेट हो गया हूँ इस टेबल से। और ये जो डेट लिखी हुई है इसको भी आप ना देखें, ये आप मैं लेट हो गया हूँ इससे। तो आपने खुद से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। ये डेज़ गिन के ना आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है, कितने दिन मुझे लगेंगे इन 3 डेट्स पे, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप इसका पैटर्न देख लें। टेक्स्ट बुक के टॉपिक करने आपने सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपने करनी है MCQs से प्रैक्टिस लेनी है। कोई भी MCQs, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी भी सोर्स के MCQs यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि वो PMC के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। कोई बहुत ज़्यादा MSc BSc के लेवल के MCQs ना हो। वो MCQs हों जो आप उनको सॉल्व कर लें। आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQs नहीं ले लेने, उन पे टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। वो MCQs नहीं आने एग्ज़ाम में। सो आपने MCQs जस्ट प्रैक्टिस के लिए लेने हैं। कोई भी ऐसी बुक ले लें, कोई किसी एकेडमी की ले लें, किसी वैसे कोई ले लें, कोई भी बुक जिसमें MCQs हों रिलेटेड टू PMC सिलेबस। तो उसमें आपने सबसे पहले टेक्स्ट बुक के टॉपिक करनी है, देन MCQs से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इन 2 कामों को करते करते आपने पूरी रीड कंप्लीट करनी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एक रीड में। उसके बाद जब आपकी रीड कंप्लीट हो जाएगी, आफ्टर फर्स्ट रीड आपने एक असेसमेंट देनी है, कुछ असेसमेंट देनी है। इसमें आप 2 FLPs दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक अदद पास्ट पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पास्ट पेपर में कौन से MCQs आते हैं और मुझे फर्दर जो सेकेंड रीड में मुझे किन MCQs पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो उसके बाद आपने अपने वीक एरियाज़ को लिखना है कहीं पे, और शॉर्ट लिस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं उनको एक सीक्वेंस में शॉर्ट लिस्टिंग उनकी कहीं पे एक रजिस्टर पे लिख के रख देनी है, ताकि जब आप कम्युनिकेट करीब आए तो आपको वो ढूंढने में मुश्किल ना हो, आप आसानी से एक जगह से ही उनको रीड आउट कर सकें। तो ये आएगी फर्स्ट रीड आपकी। उसके बाद आएगी आपकी सेकंड रीड। इसमें आपने इसका जो मेन पर्पस है वो है वीक एरियाज़ पे आपने काम करना है। जस्ट सेशन कितने डेज़ का लेना है आपने, 16 डेज़ का, जिसमें 4 डेज़ पर सब्जेक्ट आएगा। 4 × 4 16। उसके अलावा इस रीड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा कि आपने अपने वीक एरियाज़ पे काम करना होगा। जो टॉपिक वीक्स थे वो आपने फर्स्ट रीड में नोट डाउन किए थे कहीं पे, और उसके बाद उन जो MCQs आपके गलत हुए थे, जो वीक टॉपिक थे, उन वीक टॉपिक को अगेन प्रिपेयर करना है। दैन उनके अगेन MCQs अटैम्प्ट करने हैं। याद रखिएगा कि ये MCQs वो वाली अटैम्प्ट करनी है, दोबारा सेम MCQs अटैम्प्ट नहीं करने आपने। कहीं से नए ले लें या कोई ऐसी बुक ले लें जिस पे MCQs हों, तो हाफ़ पहले अटैम्प्ट कर लिया करें, हाफ़ बाद में। तो इसलिए वो वाले MCQs आपने करने हैं जो आपने पहले ना किए हुए हों, नॉट ऑलरेडी अटैम्प्टेड। उसके बाद जब ये वीक एरियाज़ पे काम हो जाएगा, ये 16 डेज़ का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने देनी है असेसमेंट, जिसमें आप 2 FLPs रख लें और एक जो है वो पास पेपर रख लें। जो आप असेसमेंट देंगे उन में से आपने चेकआउट करने हैं कौन से MCQs गलत हैं, उनको अगेन नोट करना है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे सेकंड वीक एरियाज़। सेकंड रीड के बाद जो वीक एरियाज़ आएंगे वो आपने नोट करने हैं, और थर्ड रीड में फिर उन पे भी साथ साथ काम करना है, और शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी इधर भी साथ। उसके बाद आती है स्टूडेंट थर्ड रीड सेम फर्स्ट रीड के जैसी है। इसमें भी आपने 24 डेज़ देने हैं।
24 डेज़ का सेशन लेना है जिसमें 6 डे पर सब्जेक्ट आएगा सेम एज इट इज़। उसके बाद इसका पैटर्न क्या होगा, टेक्स्ट बुक टॉपिक प्लस MCQs प्रैक्टिस, सेम पैटर्न है, ठीक है इसमें भी। लेकिन अब ये थर्ड रीड होगी तो आपको पता होगा, आपने यहाँ पे एक पास्ट पेपर दिया है, एक यहाँ पे आपने पास्ट पेपर दिया है, तो आपको अब पता चल गया होगा कि MDCAT में किस टाइप के MCQs आते हैं। तो इस थर्ड रीड में आपने मेनली उस टाइप के MCQs अटैम्प्ट करने हैं और वो जो MCQs आते हैं उन पे ज़्यादा आपने काम करना है। अच्छा, टॉपिक टेक्स्ट बुक टॉपिक प्लस MCQs प्रैक्टिस सेम। उसके बाद कंप्लीट ऑल 4 सब्जेक्ट, सारा सिलेबस पूरी रीड कंप्लीट करनी है। देन आपका एक रियल एग्ज़ाम होगा। इन 3 रीड्स के बाद आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि मेरा रियल MDCAT है, और वो रियल एग्ज़ाम की तरह आपने सारा सेटअप बनाना है जिसमें आपने 2 FLPs अटैम्प्ट करने हैं। पूरा दिन आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसमें आपने 3 घंटे का एक MDCAT होता है ना, तो सॉरी 3 का नहीं 2 का 210 MCQs होते थे ना, तो ये 2 घंटे का होगा, 1 मिनट पर MCQs होता है। तो 2 FLP यहाँ पे आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं, उसके बाद एक पास्ट पेपर अटैम्प्ट कर देना है, ठीक है। और ये एक रियल एग्ज़ाम की तरह आपने इसको फील करना है कि ये मेरा रियल एग्ज़ाम है। तो ये आप रियल एग्ज़ाम जब देंगे तो ये आपकी प्रिपरेशन एक आपको फील होगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। इसके बाद आपने अगेन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक ओवरऑल प्लान डिस्कस किया था उसकी तरफ अगेन चलना है। फिर आप अगर FSC को अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि स्टूडेंट जिनका MDCAT में एक साल में एडमिशन नहीं सिक्योर होता, वो अगले साल जो है वो FSC को भी साथ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तो वो आप काइंडली कहीं पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो फिर इन पॉइंट से दूर चला जाता है, उनको ये भूल जाते हैं पॉइंट, इसलिए आप इनको नोट डाउन कर लें। नंबर 1 ये है कि आपने सेल्फ बिलीव, अपने खुद पे एतमाद करना है कि मैं कर सकता हूँ। जब आपकी अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी ना कि आप खुद कर सकते हैं, तो फिर किसी एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि खुद पे एतमाद करें आप। उसके अलावा आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, ऐसे नहीं है रैंडम कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से पढ़ लिया, दिल आया पढ़ लिया, ना आया तो छोड़ दें। 1-2 दिन, एक दिन पर आप फिर गैप दे के 3-4 दिन का फिर आप बैठें, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए होगी आपकी, तो आपने एक कंसिस्टेंट वर्क करना है। इसके अलावा आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस MCQs करने हैं और पास्ट पेपर करने हैं, ये मैंने बार बार आपको बताया है। अच्छा, उसके अलावा ये मिस्टेक नहीं करनी आपने कि बहुत सारी बुक्स आपने इकट्ठी करनी शुरू कर दी, हर एकेडमी की बुक्स लेनी शुरू कर दी और इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना। इधर उधर से जो है वो आपने सारी बुक्स, हर एकेडमी की हर तरह की बुक्स आपने इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन उन पर काम नहीं कर रहे आप। ऐसे नहीं करना, आपने कोई सी भी एक सोर्स ले लेनी है MCQs की और उसको अटैम्प्ट करना है। याद रहे कि ये सोर्स वो हो जो PMC से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि MSc के MCQs आप अटैम्प्ट करने बैठे भी हों। तो आपने कोई भी एक सोर्स लेके उस पर फोकस करना है जस्ट। इसके अलावा आपने कोई एक्सरसाइज डेली ज़रूर करनी है, कुछ भी हो जाए। अगर आप कोई गेम करते हैं वो कर लें, अदरवाइज़ आप कोई जिम वगैरह या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आधा पौना घंटा जो है वो ज़रूर होनी चाहिए आपके एक दिन में। उसके अलावा आपने वीक एरियाज़ पे काम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा स्पीड और टाइम मैनेजमेंट, जब आप FLPs फुल लेंथ पेपर ये अटैम्प्ट कर रहे होंगे असेसमेंट, तो आपने इसमें अपनी स्पीड को फोकस करना है कि क्या मैं कितना कर रहा हूँ, कितने टाइम में कितना काम कर रहा हूँ। क्या मैं 1 मिनट से ज़्यादा एक MCQs को दे रहा हूँ या कम दे रहा हूँ, कितना टाइम दे रहा हूँ। तो ये आपने स्पीड को इसको भी माइंड में रखना है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी आपने सीखनी है। उसके अलावा स्टडी के दौरान आपने डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर रखना है। मोबाइल फ़ोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम etc, ये सब चीज़ें आप दूर रख के आप स्टडी करेंगे। ये जब आप स्टडी कर रहे हो तो ये साथ ये चीज़ें ना चल रही हो।
इसके अलावा ग्रुप स्टडीज़ है, वो कुछ बच्चों को फ़ायदा देती है और कुछ को नहीं देती। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं अच्छे जो आपके साथ करते हैं, अच्छी डिस्कशन आपके साथ करते हैं, तो उस तरह भी आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक चीज़ें रिटेन रहती हैं। अगर कोई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप खुद ही करें इसको। उसके अलावा आपने स्टडी में निमोनिक्स का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, यही हैं वो सारी स्ट्रेटजीज़ और गाइडलाइन जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका एडमिशन ज़रूर होगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप इन टेक्निक्स को ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे तो आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। जब आपकी ऐसी प्रिपरेशन होगी तो आपको खुद फील होगा कि आपकी अच्छी तैयारी है। तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरी तैयारी है, तो आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकोगे, अच्छा स्कोर कर सकोगे MD-CAT में। It is quote that if you feel confident you will act confident and if you feel shy you will act shy। जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो आपको अंदर से हिचकिचाहट होगी कि मेरी नहीं है प्रिपरेशन, मैं कैसे करूँ, अब क्या करूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा टेस्ट गंदा होने वाला है। लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन हुई भी होगी तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। और मेरी आप सबके साथ दुआ है, इंशाल्लाह आप के ख्वाब जो हैं वो पूरे होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टडी स्टार्ट करें और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पर वर्क करें। थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मेरा आगे का प्लान है कि MCQs जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। MCQs कंटेंट मेरे पास कुछ है। मेरी सिस्टर हैं तो वो 2021 की थी, बैच की थी, तो वो मैंने खुद भी देखा है उनके रजिस्टर वगैरह, तो वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। एंड अगर मैंने वैसे आपके साथ शेयर किया तो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए आई थॉट कि आपके साथ उनको डिस्कस कर लेंगे। जब मैं आपके साथ वो लेक्चर आपके साथ रिवाइज़ करूँगा, आपको समझाऊँगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। और वो बड़े अच्छे उसने हाईलाइट्स किए हुए हैं MCQs, तो बेसिक MCQs मतलब जो टेस्ट में आते हैं ना, वही MCQs उसने लिखे हुए हैं। और काफ़ी सारे मैंने खुद भी देखे कि वही MCQs हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। लेकिन इसके अलावा आपने अपनी जो मैंने ये बताई आपको रूटीन टेक्स्ट बुक से, वो आपने ज़रूर उसको स्टडी करना है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एक मतलब निचोड़ टाइप है चैप्टर्स का, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करके जब भी मौका मिला मैं ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पे। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने फेलो हैं जिन्होंने MD-CAT देना है इस साल, तो उनके साथ इसको शेयर करें एज अ सदका जारिया। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा, इस बात का आप यकीन करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।